पेटीएम एक इंडियन फिनटेक कंपनी जो डीमोनेटाइजेशन के बाद काफी पॉपुलर हो गई थी अपने कैशलेस पेमेंट फीचर की वजह से। इसकी शुरुआत विजय शेखर शर्मा जी ने की थी। आगे हम जानेंगे कि अब तक की जर्नी क्या है, प्रोडक्ट सेगमेंट क्या है, मार्केट शेयर इन डिफरेंट कैटेगरी, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपैरिजन ऑफ जियो, फोन पे, योनो एंड पेटीएम, यूपीआई ट्रांजेक्शन में कौन प्लेयर है, पेटीएम की गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजी क्या है, पेटीएम का स्वॉट एनालिसिस और पेटीएम का फ्यूचर स्टॉक प्राइस क्या हो सकता है। उससे पहले अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छे लग रहे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बात करेंगे पेटीएम की जर्नी के बारे में। 197 ने 2000 में वैल्यू एडेड सर्विस देना शुरू किया, लाइक मोबाइल रिचार्ज। उसके बाद सन 2010 में पेटीएम की शुरुआत हुई। पेटीएम का मतलब है पेमेंट थ्रू मोबाइल। उसके बाद पेटीएम ने 2012 में पेमेंट गेटवे लॉन्च किया और बाद में डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और फाइनली 2021 में आईपीओ लॉन्च किया। आप जानेंगे कि पेटीएम के शेयर ने इस साल कितना परसेंट रिटर्न दिया है। इस साल इस शेयर ने अप्रोक्स 63% का रिटर्न दिया है, लेकिन ये करंट प्राइस अपने आईपीओ प्राइस जो था 2150 रुपए उससे कम पर ही ट्रेड कर रहा है। क्या पेटीएम अपने आईपीओ प्राइस को टच कर पाएगा? इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में जरूर मिल जाएगा। शेयर मार्केट पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 55,037 करोड़। 52 वीक हाई और लो है 915 रुपए 438 रुपए। बुक वैल्यू है 194 रुपए। अब बात करेंगे प्रोडक्ट सेगमेंट। कंपनी का प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट है पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस 83.2%, कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विस का 16.8% कंट्रीब्यूशन है। कंपनी का सारा बिजनेस इंडिया से ही आता है। लोन ब्रेकअप। कंपनी के लोन बिजनेस का ब्रेकअप कुछ इस प्रकार है। पोस्ट पेड लोन्स 61.4%, पर्सनल लोन्स 22.7%, मर्चेंट लोन्स 15.9%। अब बात करेंगे मार्केट शेयर इन डिफरेंट प्रोडक्ट सेगमेंट, जो इस प्रकार है। ब्रोकिंग में 2.18%, पेमेंट बैंक में 17%, फास्टैग पेमेंट में 28% और वॉलेट पेमेंट में 70%। पेटीएम के अनलिस्टेड कॉम्पिटिटर है फोन पे, गूगल पे और व्हाट्सएप पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी में एफआईआई के पास 71.8%, डीआईआई के पास 0.4%, म्यूचुअल फंड के पास 2.7% और अदर्स के पास 25.1% स्टेक है। अब जानेंगे कंपनी के सेल्स और ग्रोथ के बारे में। सेल्स ग्रोथ। कंपनी की सेल्स ग्रोथ एक साल में 45.94%, 3 इयर्स में 8.4% और 5 इयर्स में 45.24% है। प्रॉफिट ग्रोथ। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 1 ईयर में -49.04%, 3 इयर्स में 12.21% और 5 इयर्स में -23.8% है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 1 ईयर में -24.02, 3 इयर्स में -28.62 और 5 इयर्स में -35.21%। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 1 ईयर में -21.51, 3 इयर्स में -25.52% और 5 इयर्स में -31.8%। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.02। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, दिसंबर 2021 से कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही है और लॉस भी कम हो रहा है। बात करें अगर ईपीएस की तो ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, तो वो भी इंप्रूव हो रहा है। रिसेंट क्वार्टरली अपडेट्स। फाइनेंशियल हाइलाइट्स। कंपनी की क्वार्टर 4 की अपडेट्स कुछ इस प्रकार है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर 51% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13% से बढ़ा है। कंट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 138% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 23% से बढ़ा है। एबिटा ई-शॉप से पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट हुआ है। ई-शॉप्स का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। ऑपरेशनल हाइलाइट्स। लोन विद डिसबर्स्ड में ईयर ऑन ईयर 253% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 26% की बढ़ोतरी हुई है। मर्चेंट सब्सक्रिप्शन लास्ट 12 मंथ्स में 39 लाख सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं। आप जानेंगे इंडियन फिनटेक सुपर ऐप रेस कंपैरिजन बिटवीन पेटीएम, फोन पे, क्रेड, एसबीआई योनो, कोटक और जियो। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, पेटीएम, एसबीआई योनो और कोटक ऐप सभी सेगमेंट लाइक पेमेंट, बैंकिंग लाइसेंस, लोन्स और एग्रीगेटर में एक्टिव है। पेटीएम का क्लोज कॉम्पिटिटर फोन पे लोन सर्विस और बैंकिंग लाइसेंस में एक्टिव नहीं है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि पेटीएम,
फोन पे और जियो के पास इंश्योरर लाइसेंस और असेट अंडर मैनेजमेंट लाइसेंस नहीं है। वहीं बात करें गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में, तो पेटीएम और जियो ही एक्टिव है, फोन पे नहीं है। आप जानेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन परसेंटेज बाय फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और अदर्स के बारे में। मार्च 23 डाटा के अकॉर्डिंग फोन पे ने 49.4%, गूगल पे ने 33.8%, पेटीएम ने 10.8%, क्रेड ने 1.5% और अदर्स ने 4.5% यूपीआई ट्रांजैक्शन की है। आप जानेंगे कि पेटीएम की गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजी क्या है। पॉइंट नंबर 1, पेटीएम प्रोग्रेस। पेटीएम का आईपीओ भले ही फ्लॉप हो गया हो, लेकिन पेटीएम ने एक इम्प्रेसिव प्रोग्रेस की है टू बिकम वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल यूजर डिजिटल नीड्स लाइक ई-कॉमर्स, एंटरटेनमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। पॉइंट नंबर 2, कस्टमर एक्विजिशन। पेटीएम अप्रोक्स 1000 रुपीज पर यूजर खर्च करता है कस्टमर एक्वायर करने के लिए, क्योंकि कस्टमर रिटेंशन जरूरी है हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिके रहने के लिए। हालांकि ये कॉस्ट पेटीएम दूसरी जगह से मैनेज कर लेता है। पॉइंट नंबर 3 प्रोडक्ट कैटेगरी। पेटीएम ने 3 टाइप प्रोडक्ट कैटेगरी से एक इकोसिस्टम डेवलप किया हुआ है, जो है एंटी प्रोडक्ट, रिटेनर्स एंड अपसेलर्स। ये 2 टाइप के कस्टमर को सर्व करती है, रिटेलर्स एंड मर्चेंट्स को, और यही स्ट्रेटजी इसको बाकी प्लेयर से आगे रखती है। पेटीएम एज। पेटीएम ने पेमेंट कंफर्म करने के लिए साउंड बॉक्स इंट्रोड्यूस करके एक एडवांटेज अचीव कर ली है। पेटीएम ने अप्रोक्स 30 लाख साउंड बॉक्स डिवाइस डिप्लॉय करके बहुत बड़ा मार्केट शेयर अपने नाम किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो फोन पे ने 3 लाख और भारत पे ने 1 लाख डिवाइस से ही डिप्लॉय किए हुए हैं। पॉइंट नंबर 4, पेटीएम साउंड बॉक्स एज कस्टमर रिटेंशन टूल। साउंड बॉक्स डिवाइस एक टूल बन गया है पेटीएम के लिए। ये लोन के लिए डाटा कलेक्ट करता है। पॉइंट नंबर 5, पेटीएम एल्गोरिदम फॉर असेसिंग क्रेडिट वर्दीनेस। पेटीएम का एल्गोरिदम लेंडिंग रिस्क लाइक कैश फ्लो, स्पेंडिंग पैटर्न और इनकम कंसिस्टेंसी को एनालाइज करता है, और इसी बेस पर लोन ग्रांट किए जाते हैं विदाउट पेपर वर्क। अब कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ ऑफ कंपनी। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये पहली ऑनलाइन पेमेंट कंपनी थी जिसने इंडिया में शुरुआत की थी, और स्मार्टफोन आने से इसको बूस्ट मिला है। पॉइंट नंबर 2, डाइवर्सिफाइड सर्विसेज। इसकी सर्विसेज डाइवर्सिफाइड है, लाइक पेटीएम वॉलेट, रिचार्ज, ई-कॉमर्स और डिजिटल गोल्ड। पॉइंट नंबर 3, स्पॉन्सरशिप। पेटीएम ने आईपीएल और दूसरे क्रिकेट मैच के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप राइट्स एक्वायर किए हुए हैं। पॉइंट नंबर 4, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। इसकी ऐप का इंटरफेस इजी और यूजर फ्रेंडली है, जो इसके कॉम्पिटिटर से बेटर बनाता है। अब बात करेंगे वीकनेस ऑफ कंपनी। पॉइंट नंबर 1, एक्सपीरियंसिंग फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कुछ फ्रॉड और रिस्क होते हैं, और यही कंपनी के लिए वीक पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 2, रिक्वायर इंटरनेट कनेक्शन। इस ऐप की सारी फैसिलिटी अवेल करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, नीड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रामीण और रिमोट एरिया में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो भी सर्विस पेटीएम ऑफर करता है उसके लिए स्ट्रॉन्ग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। फियर ऑफ गोइंग कैशलेस। ज़्यादातर इंडियन अभी भी कैश ट्रांजैक्शन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो टैक्स पे करने से बचना चाहते हैं। अब बात करेंगे अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपनी। पॉइंट नंबर 1, फ्रॉम कैश इकोनॉमी टुवर्ड्स डिजिटल इकोनॉमी। इंडिया में कैशलेस इकोनॉमी का क्रेज बढ़ रहा है, जिससे कंपनी को डेफिनेटली फायदा मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, सर्ज इन नंबर ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल। वर्किंग प्रोफेशनल बढ़ने से वो ऑनलाइन ऑर्डरिंग और ऑनलाइन पेमेंट को प्रेफर करेंगे, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद घर पर रहकर ही वो सारी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर करना पसंद करेंगे। थ्रेट्स ऑफ कंपनी। पॉइंट नंबर 1, कंपटीशन। ज्यादा कंपटीशन बढ़ने से कंपनी पर प्रेशर बढ़ेगा और प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्लाइन हो गए। पॉइंट नंबर 2, फ्रॉड एंड हैकर्स। बढ़ते ऑनलाइन स्कैम्स और डाटा थेफ्ट के केसेस भी कंपनी के लिए खतरा है। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रेगुलेशन एंड पॉलिसीज।
अगर डाटा थेफ्ट और साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसीज चेंज होती है जो कंपनी के फेवर में नहीं होती, तो डेफिनेटली कंपनी के लिए एक थ्रेट होगा। दूसरी कंट्रीज में इन्हीं पॉलिसीज के चलते पेटीएम ने अभी तक बिजनेस एक्सपेंड नहीं किया है। पॉइंट नंबर 4, आरबीआई रेगुलेशन। टाइम टू टाइम आरबीआई रेगुलेशन चेंजेस भी कंपनी के लिए बड़ा थ्रेट है। कंक्लूजन, अब कुछ कंक्लूडेड पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो इस प्रकार है। लैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, कंपनी का लैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और जो ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करेगा। ब्रॉडर फोकस ऑन मोनेटाइजेशन, कंपनी का मेन फोकस सिर्फ प्रॉफिटेबल होने पे है। पॉजिटिव रेगुलेटरी अनाउंसमेंट, रिसेंटली कंपनी को आरबीआई आईटी ऑडिट से पॉजिटिव न्यूज मिली है। फंडिंग चैलेंज और रेगुलेटरी अप्रूवल, लास्ट ईयर से ही नए स्टार्टअप में फंडिंग रुकी हुई है जिसका फायदा पेटीएम जैसे बड़े जायंट प्लेयर को जरूर मिलेगा। बात करें अगर एक्सपर्ट की, तो आधे से ज्यादा एक्सपर्ट ने पेटीएम शेयर का टारगेट 1000 दिया है इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। अलग अलग एक्सपर्ट ने टारगेट जो दिए हैं वो इस प्रकार हैं। दौलत कैपिटल ने 1260, गोल्डमैन सैक्स ने 1150, सिटी ने 1144, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने 1055, बोफा ने 1020 और एक्सिस कैपिटल ने 1000 का टारगेट दिया है। लेकिन किसी भी प्रकार का इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च खुद करनी होगी। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सपोर्ट माय चैनल बाय लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।